हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, हमारे होटल मैनेजमेंट सिस्टम की ट्यूटर से चल रही है एंगुलर 8 एंड लारावेल के यूज़ करते हुए। तो आइए से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हम हमारे प्रीवियस वीडियो में प्रोफाइल सेक्शन वर्क कर रहे थे, जिसमें हमने इसका लेआउट डिज़ाइन किया था। देन हमने एक एपीआई बनाई थी लारावेल में, जिसका यूज़ करते हुए हम हमारी जो ये प्रोफाइल है, इसका जो डेटा है वो हमारी डेटाबेस की इस यूज़र्स टेबल के अंदर हम अपडेट कर सके। इसके लिए हमने इस एपीआई को बनाया था। हमने इसे अभी तक इंटीग्रेट नहीं किया है। इस एपीआई को हम इस हमारे फॉर्म से कनेक्ट करने से पहले हम एक और एपीआई बनाएंगे, जिसमें हम हमारे एंगुलर प्रोजेक्ट से एक यूज़र की आईडी देंगे। देन उस यूज़र आईडी के अकॉर्डिंग हमें यूज़र की इन्फॉर्मेशन रिटर्न होगी। तो हम उसके लिए एक एपीआई बनाएंगे। तो आइए हम एक एपीआई बनाते हैं, जिसमें हम यूज़र की एक आईडी देंगे और उस आईडी के अकॉर्डिंग हम यूज़र की इन्फॉर्मेशन फेच करके लाएंगे और इस फॉर्म पर डिस्प्ले कराएंगे जो यूज़र की ऑलरेडी फिल इन्फॉर्मेशन है। तो मैं ओपन करता हूँ हमारा कंट्रोलर। देन इस कंट्रोलर पर हम एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक फंक्शन गेट यूज़र इन्फो। और साथ ही साथ हम यहाँ पर यहाँ पर हम इसमें पैरामीटर में आईडी ले लेंगे। हम यहाँ पर गेट एपीआई बनाएंगे इसे, और इसके पैरामीटर में हम आईडी रिसीव करेंगे। देन यहाँ पर हम जो है इस मॉडल का यूज़ करते हुए डेटा फेच करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डॉलर यूज़र इन्फो इक्वल्स टू डॉलर धीस। यहाँ पर डॉलर धीस लगे, यहाँ पर लगेगा वेयर। देन यहाँ पर होगा आईडी, और आईडी में जो डेटा है वो हमारे इस आईडी से मैच होगा। अगर मैच होता है तो हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन गेट करेंगे, और जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी वो एक अरे के फॉर्मेट में हमें मिलेगी। तो हम करेंगे इसे टू अरे। देन इसमें हम जो फील्ड रहेगी वो कुछ सिलेक्टेड फील्ड गेट करेंगे। तो उसमें जो हमारी फील्ड रहेगी वो हम इस फॉर्म पर देखते हैं। तो हमें चाहिए नेम, कंट्री, स्टेट, सिटी। तो यहाँ पर हम एक एरे बनाएंगे। देन लिखेंगे नेम। देन नेम के बाद हमें चाहिए कंट्री। देन कंट्री के बाद हमें चाहिए स्टेट। देन स्टेट के बाद हमें चाहिए सिटी। देन सिटी के बाद एड्रेस, मोबाइल नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर। देन यहाँ पर मोबाइल नंबर की स्पेलिंग गलत हो गई, मोबाइल नंबर। देन मोबाइल नंबर के बाद पिन कोड और पासवर्ड। तो PINCOD। एंड पासवर्ड हम शो नहीं करवाएंगे, क्योंकि पासवर्ड तो यूज़र एंटर करता, कभी भी पासवर्ड हम शो नहीं करवाते, इसलिए पासवर्ड को शो नहीं करवाएंगे। देन यहाँ पर हम इसे करेंगे, एक एरे बनाएंगे। उस एरे के अंदर हम इंफॉर्मेशन देंगे, जहाँ हम लिखेंगे स्टेटस ट्रू। देन मैसेज सक्सेस। और यहाँ पर हम डेटा रिटर्न करेंगे। देन यहाँ पर हम देते यूज़र इन्फो, और इसे हम यहाँ करेंगे एको जेसन इनकोड। देन यहाँ से हम इसमें पास कर देंगे जो हमारे इस एरे के अंदर है। देन इस एपीआई की अब हमें राउटिंग करना है। तो इसकी राउटिंग करने के लिए हम ओपन करेंगे api.php फाइल। देन api.php में हम एक गेट एपीआई की राउटिंग करेंगे। तो लिखेंगे राउट कॉलन कॉलन गेट। देन इसमें हम सबसे पहले हमारी इसका नाम लिखेंगे, फंक्शन का नाम, जिसका यूज़ करके हम एपीआई का नाम देंगे। तो हमारी एपीआई का नाम भी यही होगा, तो हम यहाँ पे ये देंगे। देन इसके बाद सेकेंड पैरामीटर में होगा यूज़र एपीआई एट द रेट, हमारी जो ये एपीआई है इसका नाम, हमारे फंक्शन का नाम। देन यहाँ पे लगाते हैं हम सेमीकोलन। और अब हम इस एपीआई को कॉल करके देखते हैं। इसमें हम यहाँ पर एक पैरामीटर भी लेंगे, तो यहाँ लगाते हैं स्लैश। देन यहाँ पे होगा आईडी, यहाँ पे हम यूज़र की आईडी देंगे। और इस पोस्ट गेट एपीआई को हम पोस्टमैन से कॉल करेंगे। यहाँ से हम ओपन करते हैं पोस्टमैन। देन यहाँ पोस्टमैन ओपन हो चुका है।
यहाँ पर हमारी एपीआई का नाम देंगे और इससे हम करेंगे पोस्ट की जगह गेट और यहाँ पर स्लैश लगाते हैं। देन हम किसी एक यूज़र की आईडी डालते हैं, तो हमें जिसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमें यूज़र नंबर 3 की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो हम यहाँ पर आएंगे हमारे पोस्टमैन पर और यहाँ पे स्लैश लिखेंगे 3। तो अब हमें यूज़र नंबर 3 की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हम इसका आउटपुट देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास यूज़र की पूरी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, जिसमें उसके पास जो जो हमने यहाँ से गेट किया था वो सब आ चुका है। अगर हम इसे एक बार देखें तो यहाँ पर हम यूज़र नंबर 6 की लेते हैं, तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा कि हमने प्रीवियस वीडियो में 6 को अपडेट भी किया था। तो हम 6 की इन्फॉर्मेशन गेट करते हैं, तो हम पोस्टमैन पे लिखेंगे 6। तो यहाँ पर हमारे पास 6 की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, देखिए 6 की इन्फॉर्मेशन है। देन हमें इसमें एक और पैरामीटर बढ़ाना है, ईमेल। तो हम आते हैं हमारी इस एपीआई पे और यहाँ पर हम एक और पैरामीटर बढ़ाएंगे और वो पैरामीटर होगा ईमेल। देन इसे चेक करते हैं हमारे पास ईमेल आ रहा है या नहीं। हम रीलोड करेंगे इसे और यहाँ से चेक करेंगे, तो देखिए हमारे पास ईमेल भी आ रहा है। तो हमारे पास अब इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब हमें इस इन्फॉर्मेशन को, हमारा जो फॉर्म है, देन हमारा जो ये फॉर्म है, इस फॉर्म पर हमें शो करवाना है। तो इसके लिए हम ओपन करेंगे हमारा एंगुलर प्रोजेक्ट, क्योंकि लारावेल प्रोजेक्ट हमारा यूज़ हो चुका है, हम एपीआई बनानी थी, हम बना चुके हैं। अब हमें एंगुलर प्रोजेक्ट में से इंटीग्रेट करना है, तो ओपन करेंगे एंगुलर प्रोजेक्ट। एंगुलर प्रोजेक्ट में हम सेलेक्ट करते हैं और सबसे पहले हमें इसमें यूज़र की आईडी की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो हमारी एपीआई कॉल होगी वो यूज़र आईडी की बेस पर होगी। तो हम सेशन के अंदर जो हमने स्टोर करा डेटा हम उसे गेट करेंगे। तो इसके लिए हम ओपन करेंगे हम यूज़र प्रोफाइल डॉट टी एस फाइल और यहाँ पर हम सेशन की इन्फॉर्मेशन गेट करके देखते हैं। तो सेशन की इन्फॉर्मेशन हमें ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस पर मिल सकती है, क्योंकि मैंने ऐप कंपोनेंट टी एस पर इस इन्फॉर्मेशन को गेट किया था। तो हम इस वेरिएबल को करेंगे यहाँ से कॉपी और इसे हम यहाँ करते हैं पेस्ट। देन इसके बाद हमारे इस वेरिएबल के अंदर जो डेटा आ रहा है उसे हम यहाँ करेंगे कंसोल डॉट लॉग। देन यहाँ लिखेंगे दिस डॉट वेरिएबल का नाम और अगेन हम सेव करते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट कंपाइल हो रहा है। देन कंपाइल होने के बाद हम कंसोल पर देखेंगे, तो हमें हमारी आईडी मिलना चाहिए जो भी हमने सेशन में सेट किया है। तो ये शायद नहीं देगा, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट स्टोर किया था। तो एक बार देख लेते हैं, अगर देता है तो ठीक, तो हम उसे रिजॉल्व करके ठीक करेंगे। देन हम यहाँ पे कंसोल पर देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है। जो हमने कंसोल किया था उसमें ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो हमें इसमें हम पूरा ऑब्जेक्ट ना स्टोर करते हुए केवल हम यूज़र की आईडी इसके अंदर स्टोर करके रखेंगे। तो हम इसके लिए ओपन करेंगे ऑथेंटिकेशन कंपोनेंट, जहाँ से हम सेशन के अंदर वैल्यू असाइन करते हैं। तो ये हमारा ऑथेंटिकेशन कंपोनेंट है। देन इसके अंदर हम यहाँ पर इसकी 0 इंडेक्स पर जो हमें आईडी मिलेगी हम उसे स्टोर करेंगे। देन अगेन हम इसे करते हैं सेव और हम इसे सेव करते हैं, हमारा कोड सेव होकर कंपाइल होगा। इसके बाद हम अगेन लॉग आउट करके लॉगिन करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन अब यूज़र की आईडी आ रही है नहीं। तो हम इसे करते हैं, देन इसे करते हैं लॉग आउट। ये हमारा यूज़र लॉग आउट हो चुका है और अगेन लॉगिन करेंगे और यहाँ पर हम देते हैं ईमेल। देन पासवर्ड हम टेस्टी वाले यूज़र से कर रहे हैं, जिसका पासवर्ड है 126। ये देंगे 1 2 3 4 5 6। देन हम ओपन कर लेते हैं हमारा कंसोल। तो हमें उसमें शो होगा कि अगर हमने कोई मिस्टेक की होगी तो हमें एरर शो होगी। तो यहाँ ओपन करेंगे हम कंसोल, देन क्लिक करते हैं। तो अगर कोई एरर होगी तो हमारे पास एरर आएगी, अदरवाइज हमारा सक्सेसफुल लॉगिन होकर पेज लोड होगा।
देन अगर हम नेटवर्क में देखें तो हमारी एपीआई कॉल हुई है नहीं लॉगिन की, ये देखिए लॉगिन एपीआई कॉल हो चुकी है। देन सक्सेसफुली हमारा पेज लोड हो चुका है, मतलब हम लॉगिन हो चुके हैं। अगर अब हम प्रोफाइल कंपोनेंट पे जाते हैं और इंस्पेक्ट करके देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास यूज़र आईडी प्रिंट होना चाहिए। तो ये देखिए यूज़र की आईडी यहाँ पर 3 प्रिंट होने लग गई है, मतलब हमारे यूज़र की आईडी हमें मिल रही है क्योंकि हमने टेस्ट से लॉगिन किया था। और यहाँ पर जो हमारा ये यूज़र है test@gmail.com, इसकी आईडी 3 है, तो यहाँ पर हमें आईडी मिल रही है। अब हम इस आईडी का यूज़ करते हुए जो हमारे पास हमारे यूज़र प्रोफाइल कंपोनेंट के इस यूज़र इन्फो के अंदर जो हमारे पास आईडी आई है, इस आईडी का यूज़ करते हुए हम इस एपीआई को कॉल करेंगे और यूज़र की इन्फॉर्मेशन गेट करेंगे। तो आइए हम इसको कॉल करते हैं। तो इसे कॉल करने के लिए हमें पहले इसमें कुछ मॉड्यूल इंपोर्ट करने होंगे, तो यहाँ पर सबसे हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम @angular/http और यहाँ पर हम इसमें रिक्वायर करेंगे http। यहाँ पर हमने गलती कर दी, ये कॉमन के अंदर होते हैं, तो यहाँ पर होना होगा @common/angular, क्या यहाँ पर होगा http। और इस http से हम दो चीज़ लेंगे, http क्लाइंट और http हेडर्स। देन ये दो चीज़ हमने ली। अब हमें http क्लाइंट का एक प्राइवेट रेफरेंस वेरिएबल बनाना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइवेट http क्लाइंट। देन इस http का यूज़ करते हुए हम हमारी एपीआई कॉल करेंगे। तो एपीआई कॉल करने से पहले हम एक यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें हम बेसिक इन्फो नाम से बेसिक इन्फो, और इसके अंदर हम जितनी भी हमारे यूज़र की फील्ड है, हमारी इस एपीआई के अंदर हमें फील्ड मिलेगी ईमेल से लेकर पिन कोड तक की, इन सभी फील्ड्स का हम यहाँ पर डेटा रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले हमारे पास ईमेल को हम रखते हैं यहाँ से ब्लैंक। देन उसके बाद है नेम भी हम रखेंगे यहाँ से ब्लैंक। देन उसके बाद हमारे पास है कंट्री, स्टेट, सिटी, कंट्री, उसे भी हम रखेंगे ब्लैंक। देन कंट्री के बाद है स्टेट, देन उसके बाद आएगा सिटी, और यहाँ पर हम देते हैं कॉलम सिटी। और सिटी के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर एड्रेस, मोबाइल नंबर और पिन कोड है, यहाँ लिखेंगे एड्रेस और मोबाइल नंबर, पिन कोड। ये सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन हमारे इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम सेट कर चुके हैं। अब हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी हमारी एपीआई से रिस्पॉन्स आएगा उसे भी हम इन की के अंदर इनिशियलाइज कर लेंगे। तो यहाँ पर हम कॉल करेंगे, तो फिर हम यहाँ पे कॉल करते हैं this.http.get, हमारी गेट मेथड है। देन इसमें पहला पैरामीटर जो होता है वो होता है यूआरएल। तो यूआरएल के हमें बेस यूआरएल की जरूरत होगी, तो बेस यूआरएल के लिए हम ओपन करेंगे, हमारे पास फीडबैक कंपोनेंट और टीएस फाइल पे हमें बेस यूआरएल मिलेगा। तो हम इसे ओपन करके यहाँ से बेस यूआरएल कॉपी करेंगे। तो ये हमारे पास बेस यूआरएल है, तो हम बेस यूआरएल करते हैं कॉपी, और यहाँ पर हम इसे टॉप पर पेस्ट करेंगे। देन यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमारा this डॉट देन this डॉट बेस यूआरएल के साथ हम कंकेटिनेट करेंगे हमारा जो एपीआई का यूआरएल है। तो हमने बेस यूआरएल सेट कर दिया, मतलब हमारे पास यहाँ तक की एपीआई तक की इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हमने यहाँ पर दिया है इसके, देखिए यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन हमारे पास। तो हम इसके आगे की इन्फॉर्मेशन देना है, तो हम इसे करते हैं यहाँ से कॉपी, और इस पब्लिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर करेंगे पास। देन इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे सब्सक्राइब मेथड को, तो यहाँ से करते हैं सब्सक्राइब। देन इसके अंदर हम एक एनोनिमस फंक्शन बनाएंगे डेटा, और इस डेटा में हमें जो भी मिलेगा हम उसे यहाँ पर करते हैं
console.log और इस डेटा को यहाँ पर console.log करते हैं। देन हम देखते हैं कि हमारे पास कंसोल पर इंफॉर्मेशन आ रही है या नहीं। तो हम आते हैं हमारे प्रोजेक्ट पर और कंसोल पर हम देखेंगे। तो अगर हमारी एपीआई सक्सेसफुली कॉल होगी तो हमें यूज़र की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देन हम नेटवर्क में देखते हैं, तो नेटवर्क में हमारी एपीआई कॉल हो रही होगी। तो यहाँ पर एपीआई भी कॉल होती हुई दिख नहीं रही है। हमारी एपीआई है गेट यूज़र इन्फो से रिलेटेड। यहाँ पर हमारी एपीआई भी कॉल नहीं हो रही है। ओके, एपीआई कॉल होकर रिस्पॉन्स भी आ चुका है हमारे पास। तो ये देखिए यहाँ पर डेटा के अंदर हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है, नेम, ईमेल से रिलेटेड हर टाइप की हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। तो अब हमें इस इन्फॉर्मेशन को हमारे इस ऑब्जेक्ट के अंदर असाइन करना है, जो हमने ये ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया है। तो इस ऑब्जेक्ट में असाइन करने से पहले हमें इसे कन्वर्ट करना होगा ऑब्जेक्ट टू अरे में। तो हम इसका यूज़ करेंगे, जो हमारी ऑब्जेक्ट टू अरे में कन्वर्ट करने की लाइन है। तो इस लाइन को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम इसे करते हैं पेस्ट। तो हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है वो एक एरे में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर हम इसे करेंगे प्रिंट, देन सेव करते हैं। अगेन हम इसका आउटपुट देखते हैं, देन ये क्लियर हो रहा है। और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास अरे में आ चुका है, जिसमें हमारे पास अब 2 इंडेक्स के ऊपर डेटा आ चुका है। तो हम इसमें जो डेटा की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम 2 इंडेक्स पर 0 इंडेक्स के अंदर का ऑब्जेक्ट गेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इंडेक्स पर 0। तो हमारे पास केवल और केवल अब इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देन पेज लोड होगा और ये देखिए हमारे पास केवल और केवल इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब हमें इस इन्फॉर्मेशन को हमारे इस बेसिक इन्फो नाम के ऑब्जेक्ट में असाइन करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस डॉट बेसिक इन्फो इक्वल्स टू, इसमें हम असाइन कर देंगे हमारी इस इन्फॉर्मेशन को। और अब हम इस बेसिक इन्फॉर्मेशन वेरिएबल का यूज़ करते हुए हमारे HTML पेज पर सारी इन्फॉर्मेशन को हम शो करवा सकते हैं। तो हम ओपन करेंगे यूज़र प्रोफाइल डॉट HTML फाइल। देन इन सभी की वैल्यू में हम वैल्यू असाइन करेंगे। यहाँ लिखते हैं वैल्यू और यहाँ पर हम लिखेंगे बेसिक इन्फो डॉट नेम। बेसिक इन्फो के अंदर जो हमें नेम मिलेगा, देन उसी तरीके से हम आगे चलते हैं। अभी हम कंट्री स्टेट को छोड़ रहे हैं। देन एड्रेस में हम प्रिंट करते हैं, तो ऐसे वैल्यू को हम हटाते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे और इसे करते हैं DDRESS एड्रेस। देन एड्रेस के बाद हमें शो करना है मोबाइल नंबर, यहाँ पेस्ट करेंगे और यहाँ लिखेंगे मोबाइल नंबर और यहाँ पर होगा पिन कोड। देन पिन कोड के बाद हमें पासवर्ड तो देना ही है, देन कंफर्म पासवर्ड भी नहीं देना। ये यूज़र अगर चेंज करना चाहता है तो यूज़र इनपुट करेगा, अदरवाइज से ब्लैंक रहेंगे। तो हम इसे करते हैं सेव। अगेन हमारा पेज रिलोड होगा और हम देखते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर नेम आ चुका है, एड्रेस इनमें इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। जिस यूज़र से हम लॉगिन थे उस यूज़र की हमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और अगर हम इसे लॉग आउट करें और किसी अनदर यूज़र से हम लॉगिन करते हैं तो हम देखते हैं, तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, हम इससे लॉगिन करते हैं। कोड शिपिंग से लॉगिन करेंगे, हमारा नेम डिफरेंट दिखेगा। तो हम कोड शिपिंग से लॉगिन करके देखते हैं। तो यहाँ से हम लॉगिन करते हैं कोड शिपिंग से। देन 1 2 3 4 5 6 देन लॉगिन करेंगे। देन हमारा पेज लोड हो चुका है। अगेन हम प्रोफाइल में जाते हैं, तो ये हर बार जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें एक ही रिटर्न कर रहा है। तो हम देखते हैं ऐसा क्यों है। तो हमने जो API यहाँ पर कॉल की है इस जगह पर, यहाँ पर हमने देखिए स्लैश में स्टैटिक आईडी पास कर दी है, तो हमें इसे डायनेमिक करना होगा। तो यहाँ पर हम कंकेटिनेट करेंगे, हमारे पास जो यूज़र इन्फो के अंदर जो आईडी आ रही है हम उसे यहाँ पर कंकेटिनेट करेंगे। देन से पेस्ट करेंगे और उसके पहले हम लगाएंगे यहाँ पर दिस डॉट, देन सेव करते हैं। अगेन हम देखते हैं, तो हमारे पास आना चाहिए यहाँ पर कोड शिपिंग। तो ये देखिए यहाँ पर आ चुका है कोड शिपिंग, मतलब अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन सही है। देन इसके बाद हमें इस फॉर्म को सबमिट करना है और जो इन्फॉर्मेशन है हमें हमारे डेटाबेस के अंदर पहुंचाना है। तो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसमें जो हमारा फॉर्म है इसका एक ग्रुप बनाएंगे,
देन उस ग्रुप से डेटा को लिंक करके हमारे इस डेटाबेस में अपडेट करेंगे। हमारी जो एपीआई बनाई थी हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में, उस एपीआई का यूज़ करते हुए, जो हमारी एपीआई मैं आपको बताता हूँ, तो हमारी जो एपीआई थी वो थी अपडेट यूज प्रोफाइल करके। इस एपीआई से जब भी हम सेंड पर क्लिक कर रहे थे तो हमारे जो यूज़र है उसकी प्रोफाइल अपडेट हो रही थी। तो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में इस एपीआई को हमारे इस फॉर्म से लिंक करेंगे। देन इस फॉर्म में हम जो भी इन्फॉर्मेशन चेंज करेंगे वो हमारे डेटाबेस पे अपडेट होगी। तो फ्रेंड्स अभी किस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आप प्रोजेक्ट सोर्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अगर आप कैंपस रिलेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको मेरी वेबसाइट पर ही इंटरव्यू क्वेश्चन रिलेटेड सेक्शन है, यहाँ पर आप कैंपस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दो तरीके से सेक्शन मिलेंगे, एक क्विज कॉन्टेस्ट मिलेगा, देन सेकंड जो मिलेगा वो मिलेगा आपको क्वेश्चन एंड आंसर, जहाँ पर आप क्वेश्चन एंड आंसर पढ़ सकते हैं। और अगर आप क्विज खेल के स्टडी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्विज भी मिलेंगे। तो आप इस सेक्शन पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।